अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गुड नॉलेज हब। एक ऐसा नॉलेज हब जहाँ पे आपको गवर्नमेंट हिस्ट्री सीएसएस ग्रामर के सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो टुडेज टॉपिक इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सिंपलेस्ट डेफिनेशन सब्जेक्ट की ये होती है, व्हेन वी मेक द सेंटेंस, जब हम एक सेंटेंस बनाते हैं, द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच टेल्स अस अबाउट द पर्सन, प्लेस और अ थिंग और प्रोनाउन। सब्जेक्ट सेंटेंस का एक ऐसा पार्ट होता है जो हमें बताता है किसके बारे में, नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में, तो उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। तो जो चीज़ बता रहा होता है सब्जेक्ट के बारे में, उसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं। तो आइए हम इसी को क्रैक आउट करते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। सब्जेक्ट सिंपल डेफिनेशन में आप कह सकते हैं नाउन होता है, नाउन में द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग कह सकते हैं। और इसके अलावा प्रोनाउन यानी नाउन या प्रोनाउन जो है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। और जो नाउन और प्रोनाउन के बाद जितना भी सेंटेंस का पार्ट होता है उसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? प्रेडिकेट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी मेक अ सेंटेंस, जब एक हम सेंटेंस बनाते हैं, वी नेम सम पर्सन और थिंग, तो हम किसी एक चीज़ का, पर्सन या प्लेस का हम नाम बता देते हैं। सब्जेक्ट सेंटेंस का एक ऐसा पार्ट होता है जिसमें हम बताते हैं कि ये नाउन है, यानी पर्सन, प्लेस और थिंग या प्रोनाउन है। तो उस पार्ट को हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। जिसमें नाउन या प्रोनाउन आ जाए उसको हम बोलते हैं ये सब्जेक्ट है हमारा। एंड से समथिंग अबाउट दैट पर्सन, और फिर हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, उस शख्स के बारे में, उस चीज़ के बारे में, उस जगह के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। तो जो पार्ट हमें इंफॉर्मेशन कन्वे करता है उसको हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड प्रेडिकेट। दिस इज कॉल्ड प्रेडिकेट। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ अ गुड मेमोरी, ही हैज़ अ गुड मेमोरी। तो स्टूडेंट्स, कौन, ही जो है वो क्या है स्टूडेंट्स हमारा? ही हैज़ अ गुड मेमोरी। ही जो है हमारा प्रोनाउन, तो ही प्रोनाउन कौन। अब सिंपलेस्ट ये भी कह सकते हैं कि किसकी या कौन अच्छी मेमोरी रखता है। हु का आंसर जो होता है वो भी सब्जेक्ट को डिनोट करता है। हु का जो आंसर होता है वो भी हमें बताता है कि ये सब्जेक्ट है। कौन अच्छी मेमोरी रखता है, हु हैज़ अ गुड मेमोरी, तो ही हैज़ अ गुड मेमोरी। ही जो है हमारा सब्जेक्ट है। और द रेस्ट ऑफ द पार्ट जो हमें बता रहा है कि जो हमें किसके बारे में बता रहा है, सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। जो हमें किसके बारे में बता रहा है, प्रोनाउन के बारे में बता रहा है। तो दिस इज प्रेडिकेट। दिस इज कॉल्ड प्रेडिकेट। अब नेचर इज द बेस्ट फिजिशियन। हु इज द बेस्ट फिजिशियन? कौन बेस्ट फिजिशियन है? नेचर। तो हु का जो आंसर है वो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है। तो नेचर क्या है? इज द बेस्ट फिजिशियन। तो व्हाट का जो आंसर होता है, व्हाट का स्टूडेंट जो आंसर होता है वो प्रेडिकेट बताता है। हु का जो आंसर होता है वो हमें बताता है कि दिस इज सब्जेक्ट। और व्हाट का जो आंसर होता है वो हमें बताता है दिस इज कॉल्ड प्रेडिकेट। फॉर एग्जाम्पल, वी कांट जस्ट पंप द ओशन ड्राई। हु कांट पंप द ओशन ड्राई? वी। और वी हमारा क्या हो गया स्टूडेंट्स? सब्जेक्ट। व्हाट कांट पंप, what can't the ocean dry? What can't pump the ocean dry? कौन, क्या जो है वो ocean dry नहीं हो सकता। तो what we can't dry, what we can't dry, we can't dry pump the ocean dry। हम ocean को dry नहीं कर सकते। तो जो what का आंसर होता है वो हमें predicate के बारे में बताता है। जो who का आंसर होता है वो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है। और ज़रूरी नहीं स्टूडेंट, यूजुअली जो होता है वो सब्जेक्ट सेंटेंस के स्टार्ट में आता है। नाउन, प्रोनाउन या सब्जेक्ट जो है वो स्टार्ट में आता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता। ये ज़रूरी नहीं होता। आपने सिर्फ ये फाइंड आउट करना है हु। अब ये फॉर एग्जांपल, ऑन द टॉप ऑफ द हिल्स लीव्स। ऑन टॉप ऑफ, हु लिव्स ऑन द टॉप ऑफ द हिल्स? तो हमें आंसर मिलेगा द हर्मिट। द हर्मिट। तो हर्मिट जो है वो सेंटेंस के स्टार्ट में नहीं है बल्कि एंड में है, बट इट इज़ द सब्जेक्ट। तो आपने फाइंड आउट ये करना है हु लिव्स एट द टॉप ऑफ द हर्मिट। Who lives at the top of the hill? हिल के टॉप पे कौन रहता है? The hermit। तो फिर हमें फाइंड आउट हो गया हमारा आंसर द hermit। इसका ये मतलब हुआ स्टूडेंट, सब्जेक्ट जो है वो हमेशा जो है वो सेंटेंस के स्टार्ट में नहीं होगा, लेकिन इफ़ वी क्रैक आउट विद द वर्ड हु, अगर हम इसको क्रैक आउट करते हैं हु के साथ, तो हम डेफिनेटली फाइंड आउट कर लेते हैं, चाहे वो सब्जेक्ट सेंटेंस के स्टार्ट में है, चाहे सब्जेक्ट जो है वो सेंटेंस के एंड में जा रहा है। अब नेक्स्ट क्या करते हैं? द अर्ली बर्ड कैचेज द वर्म। हु कैचेज द वर्म? हु कैचेज द वर्म?
कौन जल्दी पकड़ता है? द अर्ली बर्ड। तो अर्ली बर्ड इज द सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बारे में हम कौन बता रहे हैं? कैचेस द वर्म। क्या पकड़ता है? कैचेस द वर्म। तो व्हाट का जो आंसर है वो हमेशा प्रेडिकेट को डिनोट करता है, और जो हु का आंसर है वो हमें बताता है दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। नेक्स्ट करते हैं, नो मैन सर्व्स द टू मास्टर्स। Who serves the two masters? Who serves the two masters? No man. Who serves the two masters? No man. तो जो no man है वो हमारा सब्जेक्ट है, और serves the two masters क्या हो गया? हमारा predicate स्टूडेंट्स। अब the earth revolves around the sun. Who revolves around the sun? सूरज के गिर्द कौन घूमता है? Who revolves around the sun? सूरज के गिर्द कौन घूमता है? The earth revolves around the sun. What revolves around the sun? What का आंसर क्या होगा? हमारा प्रेडिकेट, एंड हु का आंसर क्या होगा? अर्थ। और स्टूडेंट्स एक आपने बात ये कही कि हमेशा जो है वो सब्जेक्ट सेंटेंस के स्टार्ट में ही होता, अक्सर ये एंड में भी आ जाता है। फॉर एग्जांपल अब हमें देखते हैं, हु कम्स हियर? हु कम्स हियर? द बस। तो बस यहाँ पे सेंटेंस के एंड में है, तो लेकिन हु का आंसर फाइंड आउट करने से हमें पता चल गया द बस। बस क्या है? सब्जेक्ट। फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। Who are the sweet uses of adversity? Who are the uses of adversity? तो adversity जो है sweet uses है, तो फिर adversity हमारा सब्जेक्ट है और वो सेंटेंस के स्टार्ट में आ रहा है, और sweet are the uses जो है हमारा प्रेडिकेट है। तो स्टूडेंट्स एक होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस, सिट डाउन, कम हियर, गो, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो अंडरस्टूड होता है। इम्पेरेटिव कुक मी अ सेंटेंस में यूज होता है वो सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट जो होता है वो हमारा अंडरस्टूड होता है। यानी फॉर एग्जांपल सिट डाउन में जो सब्जेक्ट है वो यू होगा। इम्पेरेटिव सेंटेंस में यू सब्जेक्ट होता है, एंड दिस इज कॉल्ड प्रेडिकेट। तो दिस इज योर डेफिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा हमें बताता है कि हु का आंसर बताता है, और हमें हमेशा नेम देता है, पर्सन, प्लेस और थिंग और प्रोनाउन का, और जो चीज़ हमें बताते हैं सब्जेक्ट के बारे में कि व्हाट सब्जेक्ट इज़ डूइंग, ये जो सेंटेंस का पार्ट हमें बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, और सब्जेक्ट के बारे में कोई क्या इन्फॉर्मेशन है, तो वो व्हाट का आंसर हमेशा प्रेडिकेट होता है, और हु का आंसर सब्जेक्ट होता है। और इम्पेरेटिव सेंटेंस में स्टूडेंट्स सब्जेक्ट जो होता है वो यू होता है, अंडरस्टूड होता है, और हमेशा ये नहीं होता कि सब्जेक्ट स्टार्ट में भी हो, सब्जेक्ट एंड में भी आ सकता है, लेकिन आपने फाइंड आउट कैसे करना है? हु। तो दिस इज योर लेक्चर ऑफ टुडे। इफ यू लाइक द वीडियो, काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच।